यह कई साल पहले की बात है। मैं सरकारी स्कूल में अध्यापक था। मेरी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी जहां वह स्कूल था। वह गांव शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर था। उसी स्कूल में 5 अध्यापक और भी थे। उन सब लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार भी था, जिस वजह से वो लोग शहर में रहते थे और मैं कुंवारा था। मैंने वहीं स्कूल के बगल में एक कमरा ले लिया था जहां मैं अकेले रहा करता था। चारों ओर खेत और झाड़ियां थीं। स्कूल और मेरा घर गांव से बाहर था। गांव में बिजली कम ही आया करती थी। मैं दिन भर स्कूल में रहता, शाम को इधर उधर घूम लेता और शाम को जल्दी ही खाना भी बना लेता था। अकेलापन दूर करने के लिए सिर्फ फोन ही एक सहारा था। कुछ दिनों बाद गांव के 2-3 लोग मेरे मित्र हो गए। शाम को खाना खाने के बाद अक्सर वो आते और उनके साथ 1-2 लोग और भी आ जाया करते थे। कुछ दिनों तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ड्रिंक करता हूँ। पहले तो मैं हिचका, लेकिन फिर मैंने भी बताया कि हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल वो आते हैं, बियर लेते आएंगे और बोले कि साथ में ताश आदि भी ले आएंगे। ताश के नाम सुनते ही मैं खुश हो गया, क्योंकि शहर में सबसे बढ़िया ताश खिलाड़ियों में मैं गिना जाता था और यहाँ आकर मैंने कभी ताश खेला ही नहीं। वो अपने कहे अनुसार 10 बजे मेरे घर पर आ गए। लाइट तो थी नहीं, हम लोग लालटेन जलाकर बियर पीते पीते ताश खेल रहे थे। तभी उन्होंने बीड़ी भी जला ली। उन्होंने 4 बीड़ी जलाई। सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। मैं बीड़ी तो नहीं, सिगरेट जरूर पी लेता था। मैंने सोचा क्यों ना आज बीड़ी भी पीकर देखी जाए। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। रात के लगभग 1 बज चुके थे। सब लोग पूरे नशे में थे। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया हो और मेरी बीड़ी लेकर चला गया हो। मुझे लगा कि शायद मेरे नशे में होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। यह घटना मेरे साथ 4 से 5 बार हुई, लेकिन यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। मुझे लगा कि किसी को बताने पर सब मेरा मजाक बनाएंगे। इसके साथ ही मेरे साथ कई और तरह की भी घटनाएं होने लगी। कभी सही सलामत रखी हुई ताश की गड्डी बिखर जाती थी, तो कभी सिगरेट के डिब्बे या बीड़ी के बंडल से सिगरेट बीड़ी गायब हो जाती थी। लेकिन ये बात मैंने फिर किसी को नहीं बताई। ऐसे ही एक बार फिर हम सब दोस्त साथ बैठे थे। उस रात सिर्फ ताश खेल रहे थे। उनमें से कोई भी सिगरेट नहीं पीता था, तो उनके साथ मैं भी बीड़ी पिया करता था। हर बार की तरह ताश खेलते हुए हम बीड़ी पी रहे थे। तभी हमने देखा कि एक व्यक्ति खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। उजाले के लिए सिर्फ हल्की सी लालटेन जल रही थी। उस व्यक्ति ने उसे और भी धीमा कर दिया। वह हमारे साथ ही बैठ गया। उसने उसके लिए भी ताश बांटने को बोला। हम सब डर गए, लेकिन सब के सब सांस रोक कर उसके कहे अनुसार बैठे रहे। मैंने ताश बांटे और खेलने लगे। उसके साथ हम लोग ताश खेलते रहे। 2 गेम चले। दोनों खेलों में वही जीता। खेल खत्म होने के बाद उसी खिड़की से बाहर जाने लगा। तब मैंने बड़ी हिम्मत से बोला, काका आपका नाम क्या है और कल फिर आओगे क्या? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी मेरे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह एकदम काला काला आदमी, मटमैला सफेद रंग की धोती पहने हुए था। उसके दांत बाहर को निकले थे और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे, जिसे देखकर कोई भी डर सकता था। वह बिना कुछ बोले ही खिड़की से बाहर चला जाता है। हम सब डरे हुए थे। किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे दोस्त कार से आए थे। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सुबह उन्होंने ये घटना पूरे गांव वालों को बताई, जिसके बाद उस कमरे में एक हवन कराया गया और कमरे में ताला डलवा दिया गया और मुझे उसे खाली करके गांव में ही एक कमरा लेने को कह दिया गया। उसके बाद से वहां हर हफ्ते एक बीड़ी का बंडल, ताश की गड्डी और माचिस रखी जाती है। उस कमरे में कोई नहीं जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जब अगले हफ्ते बीड़ी और ताश रखने जाओ तो वो ताश के पत्ते बिखरे हुए और आधी जली हुई बीड़ी मिलती है।